भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद और 1964 से पहले तक भारत में चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को मनाया जाता था। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। बच्चे देश का भविष्य हैं। हम सब लोग बचपन से ही हर साल बाल दिवस या चिल्ड्रन डे को मनाते आ रहे हैं, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि 14 नवंबर को ही क्यों इसे मनाया जाता है? भारत में बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, इत्यादि जैसे प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चिल्ड्रन डे यानी बाल दिवस भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में 14 नवंबर को मनाया जाता है। बच्चों के अधिकारों, देखभाल और शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे देश में बाल दिवस को मनाया जाता है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं और प्रत्येक माता पिता के लिए ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार होता है। इस दिवस को मनाने के पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का बच्चों के प्रति प्रेम और लगाव था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सबसे लंबे काल तक प्रधानमंत्री के रूप में भारत का नेतृत्व किया था। वे शांति और समृद्धता के सबसे बड़े समर्थक थे। उनका जन्म दिवस भारत में एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को सिर्फ उनके राजनीतिक कैरियर के लिए ही नहीं, बल्कि बच्चों के बीच प्रसिद्धि के लिए भी जाना जाता है। वे बच्चों से उतना ही प्यार करते थे जितना कि लाल रंग के गुलाब से। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे, क्योंकि वे उनको सम्मान और प्यार करते थे। चाचा नेहरू का भी बच्चों के प्रति काफ़ी लगाव था और वे हमेशा उनके बीच में ही रहना पसंद करते थे। भारत की आज़ादी के बाद बच्चों और युवाओं के लिए पंडित नेहरू ने काफ़ी अच्छे काम किए। जब वे प्रधानमंत्री बने तो उनकी पहली प्राथमिकता बच्चों की शिक्षा ही थी। युवाओं के विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भारत में उन्होंने विभिन्न शैक्षिक संस्थानों जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की और देश को आधुनिक बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ कर भारत में उद्योग के एक नए युग की शुरुआत की। इतना ही नहीं, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा बच्चों को भारत में कुपोषण से बचाने के लिए स्कूलों में दूध सहित मुफ्त भोजन को भी शामिल किया। चाचा नेहरू का कहना था कि बच्चे देश का उज्जवल भविष्य हैं। केवल सही शिक्षा, देखभाल और प्रगति के रास्ते पर उनको चलाकर एक नया जीवन दिया जा सकता है। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 के बाद उनको सम्मान देने के लिए भारत में उनके जन्मदिन की तिथि यानी 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाने लगा। परंतु क्या आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद और 1964 से पहले तक भारत में चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर को मनाया जाता था। वर्ष 1925 में चिल्ड्रंस डे की नींव रखी गई थी। 1953 में इसको दुनिया भर में मान्यता प्राप्त हुई। 20 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र यूएनए ने चिल्ड्रंस डे को मनाने की घोषणा की। इसी के कारण भारत में भी 20 नवंबर को चिल्ड्रन डे मनाया जाने लगा। परंतु कई देशों में ये अलग अलग दिन भी मनाया जाता है। जैसे कि 1950 से बाल संरक्षण दिवस 1 जून पर कई देशों में चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कहते हैं। भारत में आज़ादी के बाद पहला चिल्ड्रन डे वर्ष 1959 में मनाया गया था, लेकिन वर्ष 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होने के बाद 20 नवंबर को बदलकर
उनके जन्मदिन यानी 14 नवंबर कर दिया गया। आज भी दुनिया में कई देशों में बाल दिवस 20 नवंबर को ही मनाया जाता है। यह दिन बच्चों के बेहतर भविष्य और उनकी मूल ज़रूरतों को पूरा करने की याद दिलाता है और साथ ही देश के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उपलब्धि और शांति प्रयासों के लिए उनको सम्मान देने के उद्देश्य से बाल दिवस 14 नवंबर को भारत में मनाया जाता है। दोस्तों, किसी भी देश का भविष्य उसके वर्तमान बच्चों के ऊपर निर्भर करता है। यदि उनका विकास उचित तरीके से नहीं होगा तो उनका विकास संभव नहीं होगा और वे देश के भविष्य में अपना योगदान देने में सहयोग नहीं कर सकेंगे। पूरे समाज को बच्चों के अधिकारों और उनके विचार पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही समाज में उपस्थित लोग इस बच्चों के लिए गुजरे हुए समय में क्या किए हैं और भविष्य में और क्या कर सकते हैं के बारे में भी विचार करना चाहिए। इस तरह से हम एक विकसित राष्ट्र का सपना देख सकते हैं, क्योंकि बच्चे ही देश की भविष्य की दिशा का निर्धारण कर सकते हैं और देश को विकसित करने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।